हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। आज हमें दो टॉपिक कवर करना है। पहला है मेथड ऑफ बाइसेक्शन और दूसरा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड या तो फिर डायरेक्ट इटरेशन मेथड। तो चलिए पहला लिखते हैं हम बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडल इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम लोगों ने दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर फॉल्सी मेथड और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन रैप्सन मेथड। अब तीसरा पढ़ रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ continuous function between a and b. Let f of a and f of b have opposite signs, have opposite signs मतलब एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा। Then there lies a root between a and b. Let the initial approximation b x नॉट, इसकी वैल्यू रहेंगी a प्लस बी बाय टू। मतलब आपको यहाँ पे सादा क्या करना है, जो भी दो वैल्यूज आ रही है दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय टू कर दो, जो आंसर आया फिर उसको फाइंड आउट करते जाओ। यही मेथड आपको रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपका फाइनल आंसर नहीं मिलता। तो होता है आपके लिए बाइसेक्शन मेथड। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। Find a root. Find a root of the equation. Find the root of the equation x cube minus x minus 11 equals to 0. Correct 2 4 decimal places using बाइसेक्शन मेथड। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे। आप जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू क्या रहेंगे इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। अब हम दो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे एक जगह पे वैल्यू नेगेटिव है, एक जगह पे पॉजिटिव है। तो बताइए यहाँ से एफ ऑफ जीरो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो का क्यूब जीरो माइनस 11, तो क्या है आंसर माइनस 11। एफ ऑफ वन निकालिए, वन का क्यूब वन माइनस 11 कितना है फिर से माइनस 11। एफ ऑफ टू निकालिए, टू का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 11 कितनी है यहाँ पे वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 आ रहा है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे एफ ऑफ थ्री की वैल्यू, बताइए क्या आएगा, थ्री का क्यूब 27 माइनस 3 माइनस 11, तो ये हो गया आपके पास माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। जहां पे साइन चेंज हो वहां पे देखिए, ये हो गया नेगेटिव लेस देन जीरो, ये हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। तो आपका रूट कौन से दो पॉइंट के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो आप लिखेंगे एस एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 हैव opposite
sine. Therefore, a root lies. Therefore, a root lies between 2 and 3. एक बार आपको दोनों पॉइंट मिल गए, फिर आप क्या करते, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते. तो आप लिखेंगे लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी. कैसे डिनोट करेंगे उसे, एक्स नॉट से. कैसे निकालते, दोनों को ऐड कीजिए. यहाँ पे 2 और 3 के बीच में रूट आ रहा है, और से डिवाइड कर दीजिए. 2 से 2 प्लस 3 हो जाएगा 5. 5/2 हो जाएगा 2.5. एक बार ये वैल्यू आ गई, फिर आप क्या करते हैं, आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पे. मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए 2.5 पे. क्या है आपका फंक्शन यहाँ पे, एक्स का क्यूब. तो आ जाएगा यहाँ पे 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11. कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 2.125. ये आ गई फंक्शन की वैल्यू आ गई. ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे आप 2 और 3 में चेक करेंगे. 2 पे क्या थी वैल्यू, नेगेटिव. 3 पे क्या थी, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर रूट. अच्छा, यहाँ पे मेथड का नाम लिख दो, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. मेथड का नाम लिख दीजिएगा. देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड, ये देखो 2 पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है. कहाँ पे, 2.5 पे. फिर बताइए क्या करेंगे, अब इस दोनों का फिर से आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे. फिर से बताइए क्या मिलेंगे आपको. देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2, यानी आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 2, यानी आ जाएगा 2.25. अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x1 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू 2.25 पे निकालेंगे. अगली मेथड आसान रहती है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा बार करना पड़ता है, लेकिन मेथड आसान है. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले कैलकुलेशन है क्या, नहीं. तो आ जाएगा 2.5 का क्यूब, सॉरी 2.5 नहीं, देखो अभी गलती होगी. तो 2.25 का क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11. क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1.8593. वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, लेस देन 0. तब आप किसे रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू. नेगेटिव वाली वैल्यू कौन थी, 2. तो आप लेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन, 2 के जगह अब आ जाएगा 2.25 एंड 2.5. तो देख रहे, जो नेगेटिव आ गई वैल्यू तो नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव आ गई वैल्यू तो पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे. 2.5 रखने के बाद पॉजिटिव आया था तो उसने पॉजिटिव को रिप्लेस किया. 2.25 रखने के बाद नेगेटिव आंसर आया तो उसने नेगेटिव वाली वैल्यू को रिप्लेस किया. ये याद रखिएगा बस. तो आप लिखेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.5. तो बताइए नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन. 2.25 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2, यानी आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4.75 डिवाइड बाय 2. तो 4.75 डिवाइड बाय 2 क्या रहा आंसर, 2.375. फिर आप निकालेंगे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x2 पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2.375 पे. क्या आ जाएगा, 2.375 का क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11.
इसका आंसर आ रहा है आपका 0.0214। याद रखिएगा ये वैल्यू जितनी जीरो के करीब चली गई मतलब आपका आंसर उतना करीब आ गया है। ये वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है। अब कौन सा नंबर रिप्लेस होगा जिसका आंसर पॉजिटिव आया था? तो आप लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अब किसके बीच में आएगा? 2.25 एंड 2.375। तो बताइए कितने रूट निकाल लिया हमने? एक्स 2 तक निकाल लिया, तब आएंगे एक्स 3 की वैल्यू। तो बताइए एक्स 3 क्या मिलेगा आपको? ये दोनों का एडिशन मतलब 2.25 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2। बताइए क्या आएगा? 2.25 प्लस 2.375। इसका आंसर आ रहा है आपका 4.625। इसे डिवाइड कर देना है 2 से, तो आंसर आ रहा है 2.3125। तो फंक्शन की वैल्यू निकालिए x3 पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2.3125 पे, तो आएगा 2.3125 का क्यूब माइनस 2.3125 माइनस 11। इसका आंसर आ रहा है आपका माइनस 0.9460 के करीब। ये क्या है? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है मतलब अब नेगेटिव वाली वैल्यू रिप्लेस होंगी। नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी थी? ये वाली थी शायद 2.375 पे नेगेटिव आया था ना हमारा। नहीं नहीं सॉरी, हमारा नेगेटिव आया था 2.25 पे। तो ये नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेंगे, ये है नेगेटिव वाली वैल्यू। तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 2.3125 and 2.375। तो बताइए नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा? x4 दोनों का एडिशन 2.3125 प्लस 2.375 डिवाइड बाय, तो आप लेंगे 2.3125 प्लस 2.375। इसका आंसर आता है 4.6875 डिवाइड बाय 2, तो मिलेगा 2.3437। अब क्या है आपका आंसर? 3437। तो निकालिए फंक्शन की वैल्यू x4 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू 2.34375 पे। तो क्या आएगा? 2.34375 का क्यूब माइनस 2.34375 माइनस 11। इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.4691। फिर से नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन जीरो आ रहा है। फिर से नेगेटिव वाली वैल्यू रिप्लेस होंगी। नेगेटिव आंसर किस में आया था? 2.3125 पे, तब ये रिप्लेस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2.34375 एंड 2.375। तो निकालिए फिर से आंसर क्या आ जाएगा आपका? x5 आ जाएगा 2.34375 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2.34375 प्लस 2.375
375, डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करके आंसर लिख देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 2.359375। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालिए x 5 पे कितने आ जाएंगे 2.359375 का क्यूब माइनस 2.359375 माइनस 11, ये आ रहा है माइनस 0.2255। फिर से आ रहा है लेस देन 0, यानी नेगेटिव को फिर से रिप्लेस करेंगे। तो देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन, ये लिख के फिर नेक्स्ट पेज पे चले चलते हैं। देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2.34 sorry 2.35 9375 एंड 2.375। x 5 तक निकाल लिए, तो अब बारी आएंगे x 6 की। तो बताइए x 6 क्या आएगा, दोनों का एडिशन 2.359375 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2.359375 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आ रहा है 2.3671875, 2.3671875। तो बताइए एफ ऑफ x6 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका क्यूब था फिर माइनस सेम वैल्यू माइनस 11, तो इसका क्यूब माइनस सेम वैल्यू 2.3671875 माइनस 11। इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.1024। फिर से आ रहा है लेस देन 0, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं फिर से इसके जगह। तब आपके पास आ जाएगा देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2.3671875 एंड 2.375। अब हम काफी पास आ गए हैं आंसर के। तब देखते हैं नेक्स्ट आंसर x7 क्या आएगा, 2.3671875 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2, आएगा 2.3671875 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2। अबे यार 2.3671875 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आता है 37109। तो मैं इसे 1 लिख देता हूँ, आएगा, या तो 09 ले लो, 0। अभी हमारा 3671 आया था, अभी 3710 आ गया, तो फिर एक और बार निकाल लेते हैं। चलिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं इस पॉइंट में। 2.37109 का क्यूब माइनस 2.37109 माइनस 11। इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.040। फिर से वैल्यू कैसी है,
लेस देन 0, यानी आपके नेगेटिव वाली वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। बस एक बार निकालो और वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन। अब आपको समझ में आ रहा होगा याली मेथड इतनी आसान है, लेकिन ज्यादातर हम याली मेथड क्यों नहीं यूज करते। बाकी मेथड से थोड़ा जल्दी आंसर आता है, इसको बहुत बार लगाना पड़ता है। 2.37109 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2 आएगा 2.37109 प्लस 2.375 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आता है 2.37305। वैसे तो 45 आ रहा है, लिख दो उतना भी। इसका फिर क्या लेना है हमें, क्यूब, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू निकालना है ना। अबे यार मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया क्या। देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2.37109 एंड 2.375। देयरफॉर x8 की वैल्यू, ऐसा लिखेंगे, ये x8 आ गया। फिर आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू x8 पे, ये हो जाएगा इस नंबर का क्यूब माइनस सेम नंबर 2.37304 माइनस 11। इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.009, लेस देन 0। तो हम इसे ले लेते हैं हमारा फाइनल आंसर। हमें चाहिए था करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पे तब से हमारा 35363737 ही चल रहा था। तो 3710 के बाद 3730 तक पहुंचे, तो लगभग स्टेबल हो गया था। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा कैसे निकाले, समझा। मेरे बुक में आंसर है 2.3736, मतलब उन्होंने और आगे तक लिया है। तो चलिए हम भी और आगे तक ले लेते हैं फिर। अब चलिए निकाल लेते हैं और आगे तक। फिर से वाली वैल्यू नेगेटिव आई, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 2.37304 एंड 2.375। याद रखिएगा आपके पास पेपर में जितनी स्पेस है उस हिसाब से आप आंसर एडजस्ट करेंगे। तो x9 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.373045 प्लस 2.375 डिवाइड बाय, तो इसका आंसर आ रहा है 2.3740225। तो लगभग स्टेबल हो गया भाई, 30 का 40। चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस पे। तो फंक्शन की वैल्यू x9 पे कितनी आ जाएंगी, इस नंबर का क्यूब माइनस सेम नंबर 2.3740225 माइनस 11। तो इसका आंसर आ रहा है 0.0059। वाली वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्रेटर वाला नंबर रिप्लेस होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 2.37304 and 2.3740225। कितने रूट हो गए हमारे अभी तक, 9 हो गए, और वो 0 वाला पकड़े तो 10। देयरफॉर x10 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2.37304 प्लस 2.3740225 डिवाइड बाय 2 आएगा 2.375।
3730 plus 2.3740225 डिवाइड बाय, तो इसका आंसर आ रहा है 2.37353375 2.37353375 इसका क्यूब माइनस सेम वैल्यू 2.37353375 माइनस 11, तो इसका आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स टेन की वैल्यू माइनस 0.0018 विच इज अगेन लेस देन 0। आंसर मेरे हिसाब से तो काफी हद तक स्टेबल हो गया है। एक और बार कर लेते हैं। देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन, अब नेगेटिव आया, नेगेटिव वाली वैल्यू पे आया था, इस पे पॉजिटिव था शायद, है ना आंसर। याद रखिएगा जीरो के जितना करीब जाओगे उतना सही आंसर रहता है। देयरफॉर अब ये नेगेटिव वाले को रिप्लेस करो तो आ जाएगा रूट लाइज बिटवीन 2.37353375 एंड 2.37402225। अब आपको समझ में आ गया होगा, याला हम ज्यादातर यूज क्यों नहीं करते मेथड, बहुत ज्यादा लेंदी होती है। इजी है उत्तीच, लेकिन उत्तीच लेंदी है। तो x11 की वैल्यू क्या आएगा, दोनों का एडिशन 2.37353375 प्लस 2.37402225 डिवाइड बाय, तो आ जाएगा 2.37353375 प्लस 2.37402225 डिवाइड बाय 2। हमारा आंसर 2.373778। अब हम ले लेंगे इससे हमारा फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज 2.373778। ले लेंगे ऐसा। आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे कहीं पे भी रुक सकते हैं अगर ये वैल्यू 0 के आसपास आपको दिख जाए तो। जैसे मैं आंसर को यहाँ पे भी रोक सकता था जहाँ पे 0.009 आया था, ये वाला आंसर। ठीक है, तो आपको जहां पे भी ऐसा लगे कि आंसर काफी पास तक आ गया, आप वहां पे इसे रोक सकते हैं आंसर को, क्योंकि आप इसको कितने भी बार लगाते रहेंगे तो आपका ऐसे और पास और पास और पास जाते जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। परफॉर्म 5 iteration of the bisection method to obtain a root of the equation cos x माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला, आपको 5 बार इटरेशन परफॉर्म करना है, 5 बार वाला मेथड परफॉर्म करना है और जो आंसर आया उसे लिखना है। तो चलिए ऐसा दिया हुआ रहे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी इंसानियत रहती है। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब आपको ढूंढना है वैल्यू जहां पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी जैसे मैं इसके जगह अगर 0 रखूंगा तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, कॉस 0 माइनस एक्स इंटू 0 हो जाएगा 0, कॉस 0 होता है 1। फिर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 0.1 पे, आएगा कॉस 1 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 1।
आएगा cos 1 माइनस e, तो आएगा -2.1779। तो एक वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, एक वैल्यू आ रही है लेस देन 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आएगा 0 और 1 के बीच में रूट आने वाला है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाइसेक्शन मेथड let the initial approximation be, क्या ले लेंगे उसे, x0। कैसे लेते, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 1/2 कितना आएगा 0.5। तो फंक्शन की वैल्यू निकालिए 0.5 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू x0 पे जिसकी वैल्यू है 0.5, फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे निकालिए, क्या आएगा cos ऑफ 0.5 माइनस 0.5 इंटू e टू द पावर 0.5। इसका आंसर आ रहा है 0.0532। ये वाली वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ग्रेटर देन 0 कौन था, 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 0.5 and 1। तो चलिए बताइए x1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, दोनों का एडिशन 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो आएगा 1.5 डिवाइड बाय 2। तो चलिए निकाल लीजिए 1.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0.75। फंक्शन की वैल्यू निकालिए x1 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू 0.75 पे, तो आएगा cos ऑफ 0.75 माइनस 0.75 इंटू e टू द पावर 0.7, चलिए वैल्यू आ जाएंगी -0.8560 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आई थी, 1 के लिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 0.5 and 0.75। अब आपका रूट आ रहा है 0.5 और 0.75 के बीच में। तो बताइए x2 की वैल्यू क्या आएंगी, 0.5 प्लस 0.75 डिवाइड बाय 0.5 plus 0.75 डिवाइड बाय 2 आएगा 0.625 आएगा। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो फंक्शन की वैल्यू है x2 पे, क्या आएगा cos ऑफ cos of 0.625 minus 0.625 into e to the power 0.625। तो इसका आंसर आ रहा है -0.3566 जो है लेस देन 0। लेस देन 0 वैल्यू किसके लिए आई थी, लेस देन 0 आई थी x1 के लिए, यानी 0.75 के लिए। आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 0.5 and 0.625। तो बताइए अगला रूट क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2, 0.5 प्लस 0.625
डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आता है 0.5625। अब फंक्शन की वैल्यू निकालना आपको यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कॉस ऑफ 0.5625 माइनस 0.5625 इंटू e टू द पावर 0.5625 आएगा फंक्शन की वैल्यू x3 पे। ये आ रहा है -0.1412 जो है लेस देन 0। लेस देन 0 कौन था? x2 मतलब 0.625। तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 0.5 and 0.5625। चलिए अब x4 की वैल्यू निकालिए। तो x4 क्या आएगा? ये दोनों का एडिशन 0.5 प्लस 0.5625 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.5625 डिवाइड बाय, इसका आ रहा है 0.53125। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालिए x4 पे। तो आ जाएगा कॉस ऑफ 0.53125 माइनस 0.53125 इंटू e टू द पावर 0.5325। तो इसका आंसर आएगा -0.0145। फिर से लेस देन 0 है। लेस देन 0 किसके लिए आंसर आया था? x3 के लिए जो था 0.56। तो 56 वाली वैल्यू रिप्लेस होंगी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर a root lies between 0.5 and 0.53125। तो बताइए x5 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0.5 प्लस 0.53125 डिवाइड बाय, तो आ जाएगा 0.5 प्लस 0.53125 डिवाइड बाय 2, आ जाएगा 0.515625। तो बताइए फंक्शन की वैल्यू x5। वैसे हमको इतने इटरेशंस परफॉर्म करना था, तो ये रहेगा हमारे लिए फाइनल आंसर। तो आप लेंगे देयरफॉर द required root is 0.51562 दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा सबको। इजी है क्वेश्चंस, क्योंकि हमें उसने कितने इटरेशन परफॉर्म करने को बोला था? 5। अब देखिए कई सारी बुक में ना x4 तक वैल्यू निकालता है। अगर आपका जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है वो पहली वाली जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है इसे एज अ फर्स्ट इटरेशन लेता है, तो हमारे x4 तक आप आंसर निकालेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर x5 तक निकालेंगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है ना? जितने बार आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो आप x5 तक निकालो या तो x4 तक निकालो, दोनों सही है। क्योंकि अब आपको बोल रहा है 5 बार इटरेशन परफॉर्म करना है। पहला आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने को अगर आप इटरेशन कवर करते हैं तो आपको फिर x4 तक निकालना है। अगर आप इसको एक्सक्लूड करते हैं तो x5 तक निकालना है। समझ में? इजी है। चलिए अब हम लिखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। जो है डायरेक्ट इटरेशन मेथड और मेथड ऑफ सक्सेसिव
अप्रोक्सीमेशन। ये थोड़ी सी पगली टाइप की मेथड है, तो देख लेते हैं इसे भी। लेट f of x equals to 0 be the given equation, and let alpha be the actual root of f of x equals to 0. This equation can be written in the form x equals to some function of x. Let x equals to x naught be the initial approximation to the actual root. Then the first approximation x1 is given by x1 equal to phi of x naught. Similarly x2 की वैल्यू आएंगी phi of x1, x3 की वैल्यू आएंगी phi of x2 and so on. The sequence of approximate roots x1, x2, x3, xn and so on converges to actual root alpha if pi dash of x is less than 1. अब देखिए वाली मेथड में आपको क्या करना है ना, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। आपको जितनी वैल्यूज दी रहती है ना उसके हिसाब से फंक्शन बनाना पड़ता है। एक बार आपने वो फंक्शन बना लिया तो आपको उसके डेरिवेटिव पे वैल्यू रख के देखना पड़ता है, उसके मॉड पे। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आए तो आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करता है, नहीं तो फिर डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करेगा तो आपको आंसर मिलेगा क्या? नहीं, आपको कन्वर्ज करने वाला फंक्शन चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है। अभी कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। लिखने में बहुत हार्ड लगाऊंगा लेकिन आसान रहता है अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो। फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x to the power 4 minus x minus 10 equals to 0 by इटरेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे आपको इटरेशन मेथड कहे या डायरेक्ट इटरेशन मेथड कहे या मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहे, सब में आपको ये वाला मेथड लगाना है। ठीक है, तो बताइए सॉल्यूशन में पहली चीज मास्टर ने क्या बताया था, इक्वल्स टू 0 जो भी रहा वो एफ ऑफ एक्स होता है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। शुरुआत सेम होती है, आप पहले x की अलग अलग वैल्यू रख के देखो, आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 क्या आएगा, 0 का पावर 4 0 माइनस 0 माइनस 10 तो आ जाएगा माइनस 10। एफ ऑफ 1 रख के देखो, 1 का पावर 4 1 माइनस 1 माइनस 10 कितना आ जाएगा
-10, f का 2 रख के देखो, 2 का पावर 4 16, -2 -10 हो गया -12, तो 16 में से 12 गया तो बचा 4। देखो एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अ रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, as f(1) and f(2) have opposite sign, therefore a root lies between 1 and 2। न्यूमेरिकली कौन बड़ा है? न्यूमेरिकली 10 बड़ा है, तो आप लिखेंगे f(2) ये छोटा है f(1) से, कैसा? न्यूमेरिकली आएगा, मतलब आपका जो रूट है वो 2 के ज्यादा पास है, तो आप लिखेंगे लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x नॉट इक्वल टू। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कैसे ले लिया है, समझ गया। अब आप आएंगे आपके एक्चुअल मेथड पे। अब आपको क्या करना है, ये जो रूट दिया हुआ है ना, इससे x की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है? x की। तो देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इससे x की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसा? पहला तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स से इधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएंगे x का पावर 4 माइनस 10 हो जाएंगे। कैसे निकाला x की वैल्यू समझ में आया। और दूसरा मैं ये वाली वैल्यू से निकाल सकता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ x का पावर 4 इक्वल टू इधर माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10, यहाँ पे पावर 4 दूंगा फोर्थ रूट, यहाँ से x की एक वैल्यू मिली x का पावर 4 माइनस 10 और दूसरी मिली x की वैल्यू इक्वल टू x प्लस 10 का पावर 1/4 आएगा। तो आपको समझ में आया। आपको यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। कैसे निकाले समझा? तो आप लिखेंगे नाउ सेम चीज, x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, मैं यहां से x लिख सकता हूं x का पावर 4 माइनस 10 या तो x का पावर 4 इक्वल टू x प्लस 10। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आएंगे x का पावर माइनस 10 और x की वैल्यू आएंगे x प्लस 10 का पावर 1/4। तो आपको हमेशा इक्वेशन को x इज इक्वल टू कोई तो भी फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो आप लिखेंगे केस 1। पहला केस क्या है, x की वैल्यू इक्वल है x के पावर 4 माइनस 10 से, दैट इज इस केस में फाई ऑफ x आ रहा है आपके पास x का पावर 4 माइनस 10, क्योंकि मैंने क्या बताया था x इक्वल आता है फाई ऑफ x से आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास फाई ऑफ x। एक बार आपको ये फाई ऑफ x मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज पाई डैश ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ माइनस 10 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट आपको निकालना पड़ता है मॉड ऑफ फाई डैश ऑफ x की वैल्यू। अगर ये लेस देन 1 आ गई तो बरोबर कन्वर्ज करता है, यानी आप ये वाला केस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो फिर आप इसे लेंगे क्या, नहीं, यानी कन्वर्जेंट के लिए रहेगा क्या, बेस्ट नहीं रहेगा। तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे आप, जो आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। जैसे यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लिया हमने, 2 लिया है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर पाई डैश ऑफ x नॉट, जिसकी वैल्यू आ जाएंगी इसको मॉड के अंदर ले लो। मॉड ऑफ पाई डैश ऑफ x नॉट क्या लिया आपने, 2, तो आ जाएगा मॉड ऑफ 4 इंटू 2 का क्यूब आ रहा है। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, 8 4 32। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो कन्वर्जेंस के लिए सुटेबल है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे विच इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस आया। तो आप केस 1 को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। चलिए अब हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं, केस 2, जहां पे x की वैल्यू है x माइनस 10 का पावर 1/, x प्लस 10 का पावर 1/4 आया। तो आ गया x प्लस 10 का पावर 1/4। अब बस लगा दीजिए इसका डेरिवेटिव। पहले आप इसको ले लेंगे देयरफॉर दैट इज
फाइव ऑफ एक्स इस केस में आ जाएगा x प्लस 10 का पावर 1 बाय, तो फाइव डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n यानी 1/4, x टू द पावर n माइनस 1 यानी 1/4 माइनस 1 कितना आएगा, -3/4, मतलब आ जाएगा आंसर 1/4 x प्लस 10 का पावर 3/, आएगा। कैसे निकाले समझा आपको, पक्के में समझा। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो हमें निकालना पड़ता है मॉड ऑफ पाई डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू। तो आप निकालेंगे मॉड ऑफ पाई डैश ऑफ एक्स नॉट, क्या लिया आपने, 2 लिया, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव है क्या, नहीं, तो मॉड की जरूरत है, नहीं, तो आएगा 1/4 इंटू एक्स के जगह आएगा एक्स नॉट यानी 2 प्लस 10 हो जाएगा 12 टू द पावर 3/4। इसका आंसर पक्के में हम कैसे निकालेंगे इससे, 3 का पावर 3/4 मेरे इसमें निकलेगा क्या, वन डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4th रूट लेना पड़ेगा हमें 12 के क्यूब का, यहाँ पे ले लेता हूँ 12 इंटू 12 इंटू 12 का क्यूब, इसका आंसर आता है आपका 0.0208। ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंस के लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे विच इज सूटेबल फॉर कन्वर्जेंस। मेरे पास ये कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मोबाइल से निकाल रहा हूँ ना, करके थोड़ा सा जुगाड़ लगा के निकालना पड़ता है। आपके पास कैलकुलेटर तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जेंस के लिए सूटेबल है, मतलब आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिंदास। अब बस आपको यही केस को सॉल्व करना है। अब बस क्या करते जाना है, फाइव ऑफ एक्स पे वैल्यू रखते जाओ और नेक्स्ट वैल्यू निकालते जाओ, आएगा। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स नॉट से इक्वल, फाइव की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा x के जगह एक्स नॉट, तो आ जाएगा एक्स नॉट की वैल्यू 2, तो आएगा 2 प्लस 10 का पावर 1/4, यानी आपको 4th रूट निकालना पड़ेगा किसका, 10 प्लस 2 यानी 12 का 4th रूट, तो इसका आंसर आएगा 1.861209। 6 डिजिट तक सॉल्व करते, 2 2 4 2 6। चलिए अब हम निकालेंगे x2 की वैल्यू, ये कैसे इक्वल आएगा, 5 ऑफ x1 से इक्वल, तो क्या आ जाएगा x1, अभी 2 के जगह ये वाली वैल्यू डालता है 1.861209 प्लस 10 का पावर 1/4, यानी वाली वैल्यू पे बस आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालते जाना है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे फिर से आपको 4th रूट निकालना है किसका, 10 प्लस ये वाली वैल्यू यानी आएगा 11.861209 का 4th रूट, तो इसका आंसर आएगा 1.8558 0 2 2 4 1 5 और 1 6। हम 6 डिजिट तक लेते हैं ताकि आंसर जल्दी आए। हमें कितने डिजिट तक आंसर निकाला है, फाइंड अ पॉसिबल रूट बोला है, यानी हम इसको जब भी थोड़ा सा भी स्टेबल हो तब हम आंसर ले सकते हैं। तो x3 की वैल्यू क्या आएगा, पाई ऑफ x2 से इक्वल, तो आ जाएगा x2 1.8558
804 प्लस 10 का पावर 1/4। एक बार आपको फंक्शन मिल गया ना तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। तो आप लेंगे 4th रूट ऑफ 10 प्लस 1 हो जाएगा 11.855804 का 4th रूट। तो इसका आंसर आएगा 1.855593। तो आप देखिए, अब आप चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं क्योंकि आंसर स्टेबल हो गया 1.855 और ये 8 की जगह सिर्फ आया है। बट अगर आपको और क्लोज जाना है एक और बार ले लो, आ जाएगा 5 ऑफ x3 से इक्वल आएगा 1.855593 प्लस 10 का पावर 1/4। देख रहे हैं इससे आंसर कितना जल्दी आता है। तो आ जाएगा 4th रूट ऑफ 11.855593 का 4th रूट। तो इसका आंसर आ रहा है 1.855584। देखिए अब तो पूरा स्टेबल हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the required root is 1.8555। यहीं पे रुक के छोड़ दो या तो 84। समझा? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाले। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, जिसपे अब हमें दो अलग अलग पॉइंट पे रूट निकालना है। तब आप लिखेंगे the equation e to the power x minus 4x equals to 0, e to the power x minus 4x equals to 0 has two root 1 near to 0.3, other near to 2.1. Find them by iteration method। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है आपको दो रूट निकालना है, एक जो 0.3 के पास है यानी उसके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 दिया हुआ है, दूसरा जो 2.1 के पास है। तो हमें दूसरे केस के लिए भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, तब हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालना है क्या? नहीं। तो आप सॉल्यूशन में डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? e to the power x minus 4x equals to 0। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से x आप क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला आप निकाल सकते हैं e to the power x, ये इक्वल आ जाएगा 4x से, इधर माइनस इधर गया तो प्लस, या तो मैं 4x को इक्वल लिख सकता हूँ e के पावर x से। मेरे को दोनों केसेस में x चाहिए है ना, x के दोनों सीना लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इधर जाएगा तो लॉग, तो आ जाएगा log ऑफ 4x, या तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी 1/4 टाइम्स e to the power x। निकाल लिए, दोनों केस आपके पास रेडी हो गए। तो चलिए दोनों केसेस में आपको याद रखना, हमेशा फॉर्म बनाना x इक्वल्स टू 5 ऑफ x का। बना लिए, तो हम लेंगे केस 1। क्या है केस 1? x इक्वल्स टू log ऑफ 4x है। तो दैट इज, या तो आप लिख दो लेट 5 ऑफ x, ये आ गया यहाँ पे log ऑफ 4x। याद रखिएगा यहाँ पे log के बेस में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया? log टू द बेस 10 हो गया। तो आप जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको ln लेना पड़ेगा। जो ln होता है उसे हम क्या कहते हैं? log टू द बेस e। जब बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पे क्या रहता है? e रहता है। समझा ना? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था, इधर जाएगा तो log टू द बेस e ऑफ 4x होगा। समझ रहा है? याद रखिएगा आप log ऑफ 4x लिख रहे, इसी का मतलब क्या है? log टू द बेस e ऑफ 4x है, वो याद रहेगा। चलिए अब आपको चेक करना है यहाँ पे वैल्यू।
हमारे पास दो रूट दिए हुए 0.3 एंड 0.25। तो चलिए पहले मैं फाइव डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। बताइए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स के जगह क्या आया 4x, तो 4x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, 4 4 कैंसिल, तो क्या आंसर यहाँ पे 1/x आया। तो ये आ गया हमारे पास फाइव डैश ऑफ x की वैल्यू। फिर हमको क्या निकालना पड़ता है, मॉड ऑफ फाइव डैश ऑफ x निकालना पड़ता है। तो आप लिखेंगे फॉर रूट नियर टू 0.3 the initial approximation x naught is कितना रहेंगे हम 0.3। आप लेंगे therefore mod of pi dash of x naught, ये आ जाएगा mod of pi dash of x naught की वैल्यू क्या लिया आपने 0.3, आएगा 1/0.3। 1/0.3 सीधी सी बात है, 1 से बड़ा नंबर आएगा, 1 डिवाइड बाय 0.3, ये आ रहा है 3.333। ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे एक सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस है क्या, नहीं, तो आप देंगे विच इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस। अब आप सेकेंड केस लो, फॉर रूट नियर टू, सेकेंड रूट किसके नियर है 2.1, फॉर रूट नियर टू 2.1 क्या आ जाएंगी वैल्यू, मॉड ऑफ पाई डैश ऑफ एक्स नॉट। पहले यहां पे लिख दो द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी एक्स नॉट इक्वल टू 2.1। तो फाइव डैश ऑफ एक्स नॉट क्या आ जाएगा, फाइव डैश ऑफ 2.1 क्या आएंगी वैल्यू 1/2.1। 1/2.1 सीधी सी बात है, 1 से छोटा आएगा, ये आ रहा है 0.4761 विच इज लेस देन 1। क्योंकि ये लेस देन 1 है, ये सुटेबल है क्या कन्वर्जेंस के लिए है, तो आप लिखेंगे विच इज सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस। तो पहला केस x इक्वल टू लॉग x, लॉग ऑफ 4x, ये किसे सॉल्व करने के लिए यूज होगा 2.1 के करीब वाले रूट को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। आप लिखेंगे देयरफॉर therefore phi of x equals to log x will be used for finding root near to 2.1। तो बताइए therefore x1 की वैल्यू क्या आएंगी, पाई ऑफ एक्स नॉट से इक्वल, मतलब log ऑफ 4 ऑफ एक्स नॉट से इक्वल, तो आ जाएगा log ऑफ 4 इंटू एक्स नॉट कितना था 2.1 आ जाएगा। तो निकालिए log टू द बेस ई ऑफ 4 2 जार 8.41 जार log टू द बेस ई ऑफ 8.4, ये आता है 2.12823 आया। अब आप निकालेंगे x2 की वैल्यू, कैसे इक्वल आएगा 5 ऑफ x1 से इक्वल आएगा, यानी log ऑफ 4 इंटू एक्स नॉट की जगह आ जाएगा x1, यानी आ जाएगा log ऑफ 4 इंटू x1 कितना है 2.12823। याद रखिएगा लॉग के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, यानी आपको ln लेना है लॉग सॉल्व करते वक्त वाला। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको,
4 इंटू 2.12 8231 इसके बेस में ई। यह आएगा आपका 2.141585 आएगा। x3 बताइए क्या आएगा, फाई ऑफ x2 से इक्वल मतलब लॉग ऑफ 4 इंटू x2 मतलब आएगा लॉग ऑफ 4 इंटू x2 है 2.141585। आ जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 2.141585 इसके बेस में ई। ये आंसर आएगा 2.147840। हम लगभग स्टेबल कर चुके हैं। चलिए एक और बार निकाल लेते हैं। x4 की वैल्यू क्या आएगा, फाई ऑफ x3 से इक्वल तो आ जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू x3 मतलब लॉग ऑफ 4 इंटू x3 क्या है 2.147840 आएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 2.147840 के बेस में ई। ये आएगा 2.150757। हमें तो लग रहा था हम बहुत स्टेबल कर चुके हैं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा लगता है। x 5 की वैल्यू कैसे इक्वल आएगा, फाई ऑफ x 4 आएगा लॉग टू द बेस e ऑफ 4 इंटू x 4 मतलब लॉग ऑफ 4 इंटू x4 क्या है 2.150757 तो आ जाएगा लॉग टू द बेस ई ऑफ 4 इंटू 2.150757 के बेस में ई आ जाएगा 2.15211। चलिए एक और बार निकाल लेते हैं। x6 आ जाएगा फाई ऑफ x 5 से इक्वल तो आ जाएगा लॉग ऑफ x इंटू x4 x5 तो आ जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 2.15211 4 तो आ जाएगा लॉग टू द बेस e ऑफ 4 इंटू 2.152114 के बेस में 4 इंटू 2.152114 इसका आएगा 2.15274 लगभग स्टेबल हो गया। तो हम ले लेंगे हमारा आंसर, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट नियर 2.1 इज 2.15274 क्या लिखा मैंने 4 आएगा 4 है। आगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आएंगे हमारे केस 2 पे। तो केस 2 जहां पे हमारे x की वैल्यू ये है, केस 2 ये x की वैल्यू आई थी हमारी, तो हम लिखेंगे लेट इस केस में मेरा फाई ऑफ x आ जाएगा 1/4 e टू द पावर x। डेरिवेटिव निकालो, फाई डैश ऑफ x चेंज होगा क्या, नहीं 1/4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। अब आप लिखेंगे फॉर रूट नियर टू, कौन सा पॉइंट दिया हुआ था हमें 0.3, let the initial approximation be x not equals to 0.3। यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यू फाई डैश ऑफ x नॉट का मॉड, आ जाएगा मॉड ऑफ फाई डैश ऑफ 0.3।
तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव आएगा नहीं, मॉड डालने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा 1/4 टाइम्स e⁻³ 0.3। तो चलिए e का पावर कहाँ गया भाई, e का पावर 0.3 डिवाइड बाय 4। इसका आंसर आ रहा है 0.3374 विच इज लेस देन 1। अगर कभी भी मॉड ऑफ फाइव डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आई तो विच इज सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस। और दूसरा रूट देखो यहाँ पे नहीं आएगा, फॉर रूट नियर टू 2.1 let the initial approximation be x not equals to 2.1। तो उस केस में मॉड ऑफ फाइव डैश ऑफ एक्स नॉट मतलब मॉड ऑफ फाइव डैश ऑफ 2.1 क्या आ जाएगा, e⁻² 2.1 डिवाइड बाय 4। e⁻² 2.1 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आ रहा है 2.04 समथिंग, जो है ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जन, विच इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जेंस। तब आपको समझ में आया, एक वैल्यू से आपको एक रूट के करीब की वैल्यू मिलती है, दूसरे वाले से दूसरे करीब की, क्योंकि केस 1 से आपको 2.1 के लिए मिली वैल्यू है ना, ये केस से हमने किसके लिए निकाले 2.1 के लिए, तो दूसरे वाले केस के लिए दूसरे से मिलेंगी वैल्यू। तो देखो दूसरे वाले केस के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिली लेस देन 1 विच इज सुटेबल फॉर कन्वर्जन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू फाइव ऑफ x इक्वल्स टू 1/4 e⁻x। ये समझा ना, x इक्वल है ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू का क्या होगी 5x की, तो x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 1/4 e⁻x is used for finding root near to 0.3। 0.3 था ना पॉइंट, आ गया। अब तो आपको समझ गया होगा कैसे निकालना है। तो देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या आएगा, फाइव ऑफ x नॉट से इक्वल, मतलब 1/4 टाइम्स e⁻x की जगह आ जाएगा x नॉट। x नॉट की वैल्यू क्या थी 0.3, तो आएगा e⁻0.3 डिवाइड बाय 4, e⁻0.3 डिवाइड बाय 4, यार आपका 0.33 0.337464। तो चलिए बताइए x2 की वैल्यू क्या आएंगी, फाइव ऑफ x1 से इक्वल, तो आएगा 1/4 टाइम्स e⁻x1, तो आएगा 0.337464, आएगा 0.337464, 0.337464, ये गया e के पावर में डिवाइड बाय 4, पहले आ जाएंगी 0.350347। नेक्स्ट निकालिए x3 इक्वल आ जाएगा फाइव ऑफ x2 से इक्वल, मतलब 1/4 टाइम्स e⁻x2 0.350347, 0.350347 ये गया e के पावर में डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आएगा 0.354890। हल्का हल्का स्टेबल होना शुरू हो रहा है आंसर। x4 की वैल्यू आएंगी फाइव ऑफ x3 से इक्वल, मतलब 1/4 टाइम्स e⁻x3 0.354890, आएगा 0.354890, ये गया e के पावर में डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आएगा 0.356505। चलिए एक और बार ले लेते हैं,
तो x5 की वैल्यू आ जाएगा 5 ऑफ x 4 से इक्वल तो आएगा 1/4 टाइम्स e टू द पावर 0.356505 0.356505 ये गया e के पावर में, ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो इसका आंसर आएगा 0.357082। नियरली स्टेबल, सिर्फ 5 का फर्क है। चाहो तो रुक सकते, चाहो तो एक और बार ले सकते। 5 ऑफ x 5 आ जाएगा 1/4 टाइम्स e का पावर 0.357082 0.357082 ये गया e के पावर में 0.357082 e के पावर में डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आ जाएगा 0.357288। हो गया हमारे लिए फाइनल आंसर। आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट नियर टू 0.3 इज 0.357288। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज के दोनों मेथड भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज इन्हें लाइटली मत लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।